नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक ऐसे ज्ञान सागर में जो सिर्फ आपकी जुबान ही नहीं, आपकी जिंदगी को भी बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बस बोलकर सबका दिल जीत लेते हैं? क्यों कुछ लोग अपने शब्दों से लाखों की भीड़ को बांध लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहकर भी खुद को व्यक्त नहीं कर पाते? इसका उत्तर सिर्फ एक है, संचार कला, यानी कम्युनिकेशन स्किल। ये किताब सिर्फ शब्दों की नहीं, आपकी आत्मा की आवाज है। ये सिर्फ बात करने की नहीं, आपके विचार को अभिव्यक्त करने की ताकत है। यहां आपको मिलेगा संवाद का मनोविज्ञान, आत्मविश्वास से बोलने की कला, रिश्तों में प्यार से बात करने की कला, ऑफिस, बिजनेस और पब्लिक में प्रभाव छोड़ने की कला, और अंत में वो 10 अमर सूत्र जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। इस यात्रा में शब्द सिर्फ माध्यम है, असली मकसद है आपकी सोच, आपकी भावना और आपकी शक्ति को आवाज देना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, आपके जीवन की नई शुरुआत है। अध्याय नंबर 1, क्यों संवाद सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। हर दिन हम सैकड़ों शब्द बोलते हैं, दर्जनों लोगों से मिलते हैं, संदेश भेजते हैं, कॉल करते हैं और सामाजिक मंचों पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा कि इस सारे संवादों का आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? संवाद केवल बातें करने का जरिया नहीं, यह आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार आग की सही दिशा में इस्तेमाल करने पर भोजन बनता है और गलत दिशा में लगाने पर विनाश होता है, वैसे ही संवाद का सही उपयोग जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है और गलत उपयोग जीवन में असफलता, अकेलापन और तनाव ला सकता है। जब हम बात करते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, हमारी भावनाएं, इरादे, दृष्टिकोण और ऊर्जा भी संचारित होती है। संवाद से ही हम अपने सपनों को दिशा दे सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रस्तुत करने की कला नहीं, वह भी पीछे रह जाता है। अध्याय 2, संवाद की शक्ति, शब्दों से दुनिया कैसे बदलें। क्या आपने कभी सोचा है कि महात्मा गांधी ने बिना हथियारों के एक साम्राज्य को कैसे हिला दिया था? क्या आपने सुना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव ए ड्रीम भाषण से कैसे करोड़ों दिलों को बदल दिया? क्या आपको पता है कि आप स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में मात्र कुछ मिनटों की वाणी से पश्चिम को भारत की आत्मा से परिचित करा दिया था? इन सब के पास एक खास शक्ति थी, संवाद की शक्ति। शब्द जब आत्मा से निकलते हैं और सच्चाई के साथ बोले जाते हैं तो वह केवल वाक्य नहीं होते, वह क्रांति बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति दिल से बात करता है तो सामने वाले के दिल को छू लेता है। संवाद केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, ये आत्मा से आत्मा तक की यात्रा है। यही वह शक्ति है जो रिश्ते बनाती है, समाज को जोड़ती है, संगठन को आगे बढ़ाती है और राष्ट्र को दिशा देती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जहां एक सही बात समय पर कही गई होती है, तो आज की स्थिति कुछ और होती। कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपने उस दिन किसी को सॉरी कह दिया होता तो वह रिश्ता आज भी जिंदा होता? या अगर आपने उस इंटरव्यू में कुछ और कहा होता तो नौकरी आपकी होती? संवाद की शक्ति हमारे जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन इस शक्ति को समझना और सही तरीके से प्रयोग करना सीखना जरूरी है। हमारे शब्द हमारी सोच का आईना होते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही हमारे जीवन में घटता है। अगर हम हर बात में नकारात्मकता दिखाते हैं तो हमारे शब्द भी वही करेंगे और हमारी दुनिया उसी दृष्टि से रंगी हुई लगेगी। लेकिन अगर हमारे संवाद में आशा, प्रेम
ऊर्जा और सकारात्मकता हो तो हमारी दुनिया भी वैसी ही बनती है जैसी हम सोचते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करें। अगली बार जब आप किसी दोस्त, रिश्तेदार या अजनबी से मिलें तो उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराकर कहें, आपसे मिलकर अच्छा लगा। देखिए उस व्यक्ति का चेहरा कैसे खिल उठेगा। ऐसा ही होता है। संवाद का जादू ये लोगों को जोड़ता है, घावों को भरता है और जिंदगी में रंग भरता है। अध्याय नंबर 3 की बात करेंगे, आत्मविश्वास से बात करने की कला। आपका आत्मविश्वास तब नजर आता है जब आप बोलते हैं। अगर आपकी आवाज कांप रही हो, आंखें झुकी हों और शब्द डगमगा रहे हों तो लोग आपकी बातों से ज्यादा आपकी कमजोरी देखेंगे। लेकिन जब आप मजबूती से खड़े होकर, नजरें मिलाकर, स्पष्ट और संतुलित आवाज में बोलते हैं तो लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि मानते हैं। आत्मविश्वास से बात करने का पहला नियम, खुद पर विश्वास करना। जब आप अपने भीतर की आवाज को महत्व देते हैं, अपने अनुभवों, अपने ज्ञान और अपने इरादों पर भरोसा करते हैं, तब आपके संवाद में दम आता है। आत्मविश्वास न तो अहंकार है और न ही दिखावा। यह एक आंतरिक समझ है कि मैं जो हूं वही पर्याप्त हूं। अगर आप घबराते हैं बोलने में तो इसका समाधान केवल एक है, अभ्यास। जितना ज्यादा आप बोलने का अभ्यास करेंगे उतना ही डर दूर हो जाएगा। किसी दर्पण के सामने खड़े होकर बोलिए या अपने शब्दों को रिकॉर्ड कर सुनिए। हर दिन थोड़ा और बेहतर बोलने का प्रयास करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है साफ और सरल भाषा। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आप कठिन शब्दों का प्रयोग करें या दूसरों को प्रभावित करने के लिए भारी भरकम शब्दों से बात करें। असली आत्मविश्वास वह है जहां आप सरलता से, स्पष्टता से और सच्चाई से अपनी बात रखते हैं। जब आप अपनी बात को एक उद्देश्य, भावना और दृढ़ता से रखते हैं तो लोग केवल शब्द नहीं सुनते, वे आपकी ऊर्जा महसूस करते हैं और वही ऊर्जा लोगों को आपकी ओर खींचती है। अध्याय नंबर 4, सुनना संवाद का सबसे अनदेखा पहलू होता है। जब हम संचार कौशल की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग केवल बोलने पर ध्यान देते हैं। वे सोचते हैं कि जो सबसे अच्छा बोलता है वही सबसे अच्छा संचारक है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि सुनना एक ऐसी कला है जिसे अगर सही तरीके से सीखा जाए तो ये आपको लाखों लोगों से बेहतर बना सकती है। सुनना सिर्फ कानों से नहीं होता, ये दिल से होता है। किसी व्यक्ति की सबसे गहरी भावनाओं को समझने के लिए केवल बोलना काफी नहीं होता, सुनना जरूरी होता है। और वो भी बिना बीच में टोके, बिना निर्णय लिए, बिना प्रतिक्रिया की जल्दी में। जब आप सचमुच में सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी बातों को महत्व दिया जा रहा है और वहीं से जुड़ाव की शुरुआत होती है। कई बार हमारी बातचीत में बहस इसलिए होती है क्योंकि हम केवल जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अगर आपने गौर किया हो तो राजनीतिक बहसें, परिवारों के झगड़े, सब में यही समस्या है। लोग बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको 3 गुण विकसित करने होते हैं। सबसे पहले धैर्य। सामने वाला क्या कह रहा है उसे पूरा कहने दीजिए। एकाग्रता। मोबाइल, टीवी या किसी अन्य चीज में ध्यान न लगाएं। करुणा और सहानुभूति। उसके दृष्टिकोण को महसूस करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने तो पहले उन्हें महसूस कराएं कि आप उन्हें सुनते हैं। यही संवाद का संतुलन है। बोलना और सुनना दोनों की कला है। याद रखिए, जब एक इंसान महसूस करता है कि कोई उसकी बात समझ रहा है तो वह खुलता है, जुड़ता है और आप पर भरोसा करता है। एक अच्छा श्रोता बनना आपको एक अच्छा मित्र, साथी, नेता और इंसान बना देता है। अध्याय नंबर 5,
बॉडी लैंग्वेज और आपकी उपस्थिति। आप कुछ बोलें उससे पहले ही लोग आपके बारे में निर्णय ले लेते हैं आपके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से। जी हाँ, आपकी चाल, बैठने का तरीका, आंखों का संपर्क, मुस्कान, आपके हाथों की मुद्रा, ये सब बहुत कुछ कहता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि संवाद का 70% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज के जरिए होता है, शब्दों से नहीं। यानी आप चाहते हैं जितना अच्छा बोलें, अगर आपके चेहरे पर तनाव है, आंखें डोल रही हैं, शरीर झुका हुआ है, तो सामने वाला आपकी बात से पहले आपकी उपस्थिति को पढ़ लेता है। सशक्त संवाद के लिए बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें? आंखों में आत्मविश्वास रखें। आंखें मिलाकर बात करने से भरोसा बढ़ता है। सीधा खड़े रहें और बैठें, यह आपके आत्मबल को दर्शाता है। हाथों के संकेत का संतुलन रखें। बहुत ज्यादा हिलाना भ्रम पैदा करता है। मुस्कान न भूलें। एक सच्ची मुस्कान संवाद की दीवारों को गिरा देती है। शांत और नियंत्रण शरीर भाषा रखें। आपकी आंतरिक स्थिरता बाहर दिखती है। आपका शरीर आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। अगर आप अंदर से शांत, संतुलित और सकारात्मक होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज खुद ब खुद प्रभावशाली बन जाएगी। अध्याय नंबर 6, शब्दों का चयन करें और भावनाओं का प्रभाव डालें। शब्द केवल ध्वनियां नहीं हैं, ये आपके विचार की ऊर्जा हैं। ये किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं या किसी के दिल को गहराई तक चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है शब्दों का चयन करना। कई बार हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो सामने वाले को वर्षों तक याद रह जाता है, और कई बार हमारी चुप्पी किसी का जीवन सुधार सकती है। शब्द तलवार से भी ज्यादा धारदार होते हैं, लेकिन जब इन्हें समझदारी और भावनाओं के साथ प्रयोग किया जाए तो ये मरहम भी बन जाते हैं। अगर आप प्रभावी संवाद करना चाहते हैं तो ये समझना जरूरी है कि हर शब्द का भावनात्मक वजन होता है। जब आप किसी को तुम कभी कुछ नहीं कर सकते कहते हैं तो वह केवल एक वाक्य नहीं होता, वह आत्मविश्वास को तोड़ने वाला हथियार होता है। वही अगर आप कहें मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो, तो यही शब्द प्रेरणा बन जाते हैं। आपके शब्द आपके इरादे का आईना होते हैं। सामने वाला अक्सर शब्दों से ज्यादा आपके लहजे और भावनाओं को महसूस करता है। एक ही बात है, आपने अच्छा काम किया, अगर सच्चे भाव से कहीं जाएं तो प्रेरणा बनती है, लेकिन अगर व्यंग्य से कहीं जाएं तो अपमान। भावनाओं को शब्दों से संतुलित करना सीखें। गुस्से में आप जो बोलते हैं वह तीर बन जाता है। दुख में जो बोलते हैं वह कभी कभी गलतफहमी बन जाता है। इसलिए संवाद करते समय अपने भावनाओं को नियंत्रित करना, विचारों को स्पष्ट करना और सामने वाले की स्थिति को समझना आवश्यक होता है। एक अभ्यास करें, जब भी आप बातें करें सोचें कि आपके शब्द क्या प्रभाव छोड़ दिए जा रहे हैं। क्या ये किसी को प्रेरित करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे? क्या आपके शब्द पुल बना रहे हैं या दीवारें खड़ी कर रहे हैं? आपके शब्दों में ब्रह्मांड को बदल देने की शक्ति है, बस उन्हें प्रेम, स्पष्टता और सच्चाई से बोलिए। अध्याय नंबर 7, भीड़ में बोलने की कला, पब्लिक स्पीकिंग। बहुत से लोग दुनिया का सबसे बड़ा डर मौत नहीं बल्कि स्टेज पर बोलना मानते हैं। यानी हम बोलने से इतना डरते हैं जैसे ये कोई युद्ध का मैदान हो। लेकिन सच्चाई ये है कि पब्लिक स्पीकिंग एक अद्भुत कला है जिसे कोई भी सीख सकता है, चाहे वह कितना भी शर्मीला क्यों न हो। किसी भी मंच पर खड़े होकर लोगों से प्रभावशाली ढंग से बात करना नेतृत्व की पहचान होती है। इससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होती है और लोग आपके विचारों को गंभीरता से लेने लगते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग को कैसे आसान बनाएं? नंबर 1, तैयारी से सबसे जरूरी है।
कोई भी अच्छा वक्ता बिना तैयारी के मंच पर नहीं आता। अपने विषय को अच्छे से समझिए, उदाहरण, कहानियां, आंकड़े और व्यक्तिगत अनुभव शामिल करें। नंबर 2, शुरुआत में ध्यान खींचिए। पहले 30 सेकंड तय करते हैं कि श्रोता आपकी बात सुनेंगे या नहीं। एक प्रभावशाली प्रश्न, एक कहानी या चौंकाने वाली बात से शुरुआत करें। नंबर 3, संपर्क बनाए रखें। श्रोता की आंखों में देखकर बातें करें, अलग अलग दिशा में देखें ताकि हर कोई महसूस करे कि आप उससे बात कर रहे हैं। नंबर 4, गति और विराम का संतुलन रखें। बोलने की गति न बहुत तेज हो न बहुत धीमी, बीच बीच में विचार लें ताकि लोग आपकी बात को आत्मशांत कर सकें। नंबर 5, भावनाओं का समावेश करें। अगर आप खुद भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो श्रोता भी जुड़ते हैं। एक अच्छा वक्ता केवल शब्द नहीं बोलता, वह अपने दिल की बात करता है। याद रखिए, महान वक्ता वही होता है जो सुनने वालों के दिल को छू जाए। आप में यह क्षमता है, वह आपको डर को हराकर अभ्यास की डगर पर चलता है। अध्याय नंबर 8, नाराजगी और आलोचना का उत्तर कैसे दें। जीवन में चाहे हम कितने भी समझदार क्यों न हों, आलोचना से बच नहीं सकते। कोई हमारे पहनावे की आलोचना करेगा, कोई हमारे बोलने के ढंग की, और कोई हमारे फैसलों की भी करता है। लेकिन समझदार वही होता है जो आलोचना को दुश्मन नहीं, आत्मविकास का आजोर बनाता है। नाराजगी या आलोचना का सामना करते समय हमारा पहला स्वाभाविक भाव होता है गुस्सा, तर्क या चुप्पी। लेकिन संवाद कौशल हमें सिखाता है कि इस क्षण में कैसे प्रतिक्रिया दें ताकि रिश्ते बिगड़े नहीं बल्कि और प्रगाढ़ हों। आलोचना का सकारात्मक उत्तर देने के 5 सूत्र जानिए। नंबर 1, पहले चुप रहिए, प्रतिक्रिया मत दीजिए। कभी कभी लोग गुस्से में, हताशा में या अपनी कमजोरी छिपाने के लिए आलोचना करते हैं। उस क्षण आपको चुप रहना होता है, न कि पलटवार करना। चुप्पी कभी कभी सबसे बुद्धिमान प्रतिक्रिया होती है। नंबर 2, आलोचना में से सीखने योग्य बात छांटिए। हर आलोचना में थोड़ी सच्चाई है, उसे पहचानिए। कोई कहे कि तुम सुनते नहीं हो, तो शायद उसमें थोड़ी सच्चाई है, इस पर काम करिए। नंबर 3, धन्यवाद कहने की हिम्मत रखिए। अगर कोई कहे तुम्हारे बोलने में आत्मविश्वास की कमी लगती है तो कहिए धन्यवाद, मैं इस पर काम करूंगा। यह आपकी मानसिक शक्ति को दर्शाता है। नंबर 4, विवाद से बचिए, समझ से जवाब दीजिए। बातों को तर्क की लड़ाई न बनाइए, अपने विचार साझा कीजिए। मैं समझता हूं आपकी बात, पर मेरी सोच ये है। यह विनम्रता और शक्ति दोनों दर्शाता है। नंबर 5, आलोचना के बाद आत्म मूल्यांकन जरूरी है। रात को शांत बैठिए और सोचिए, क्या वाकई उसमें कुछ सीखने लायक बात थी? अगर हां, तो खुद को बदलने में शर्म मत कीजिए, यह बदलाव आपकी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, सफल व्यक्ति आलोचना से डरता नहीं बल्कि उसे सुनता है, समझता है और उस पर काम करता है। अध्याय नंबर 9, डिजिटल युग में संवाद की कला। अब हम उस युग में जी रहे हैं जहां शब्द केवल जुबान से नहीं बल्कि कीबोर्ड और स्क्रीन से निकलते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन आज के समय का सबसे बड़ा संवाद माध्यम बन चुका है। जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, यूट्यूब, कमेंट्स, वॉइस नोट्स, जूम मीटिंग्स, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह हम संवाद कर रहे हैं। लेकिन क्या हम प्रभावशाली ढंग से संवाद कर पा रहे हैं? डिजिटल युग में संवाद की एक बड़ी चुनौती यह है कि सामने वाला न आपकी आंखों में देख सकता है, न आपकी टोन महसूस कर सकता है। ऐसे में गलतफहमी, भावनात्मक दूरी और संवेदनशीलता की कमी आम हो जाती हैं। डिजिटल संवाद को प्रभावशाली बनाने के
5 सुनहरे नियम। नंबर 1, लिखने से पहले सोचिए, क्या ये शब्द सामने वाले को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। टेक्स्ट मैसेज में हंसी मजाक भी कभी कभी कटाक्ष लग सकता है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। नंबर 2, कैप्स लॉक और स्लैंग से बचिए। बड़े अक्षरों में लिखना गुस्से जैसा लगता है, जैसे तुम कहाँ हो के बजाय तुम कहाँ हो, सब ठीक है, ये ज्यादा अपनापन दर्शाता है। नंबर 3, संदेश छोटा, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण रखें। लंबे मैसेज कई बार बोरिंग या अधूरे पढ़े जाते हैं। कोशिश करें कि आपकी बात सीधी, सरल और विनम्र हो। नंबर 4, वीडियो कॉल्स और वॉइस नोट्स में मानवता रखिए। कभी कभी आवाज में जो भावना होती है वह टेक्स्ट में नहीं होती। जरूरी हो तो वीडियो या वॉइस का प्रयोग करें। नंबर 5, डिजिटल शिष्टाचार को बनाए रखें। धन्यवाद, कृपया, आपका दिन शुभ हो, ये छोटे शब्द डिजिटल दूरी को कम करते हैं और रिश्तों को गर्माहट देते हैं। डिजिटल दुनिया में वही व्यक्ति सबसे प्रभावशाली बनता है जो शब्दों के पीछे की संवेदना को बनाए रखता है। अध्याय नंबर 10, रिश्तों को जोड़ने वाले संवाद। मनुष्य केवल शरीर से नहीं, भावना से बना होता है और इन भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सक्षम माध्यम है संवाद। लेकिन ज्यादातर लोग रिश्तों में बोलते हैं, सुनते नहीं, आदेश देते हैं, समझते नहीं, साबित करते हैं, अपनाते नहीं। इसलिए रिश्ते धीरे धीरे टूटते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते, चाहे वह माता पिता से हों, जीवन साथी से हों, बच्चों से हों या दोस्तों से, मजबूत रहें, तो संवाद को रिश्ता जोड़ने वाला सेतु बनाएं, न कि तोड़ने वाली दीवार। रिश्तों को मजबूत करने वाले संवाद के 5 मूल मंत्र। नंबर 1, पहले समझो फिर समझाओ। अधिकतर लोग पहले अपनी बात कहने के लिए उतावले रहते हैं, लेकिन रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब आप सामने वाले को पहले पूरा सुने, उसकी भावनाओं को महसूस करें। तुमने मेरी बात नहीं समझी, ये कहने से पहले सोचिए, क्या आपने उसकी बात समझी थी। नंबर 2, प्रेम को शब्दों में व्यक्त कीजिए। प्रेम को केवल महसूस करना ही नहीं, शब्दों में भी कहिए। मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण हो, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। इन शब्दों की गर्माहट सालों तक दिल में बनी रहती है। नंबर 3, झगड़ों में भी सम्मान बनाए रखिए। रिश्तों में मतभेद सामान्य हैं, लेकिन संवाद का तरीका तय रखना कि मतभेद मन में भेद बनेगा या समझ में बदल जाएगा। गुस्से में कहे गए शब्द तीर बन जाते हैं, इसलिए शांत रहकर संवाद कीजिए। नंबर 4, मैं के बजाय हम शब्द का प्रयोग करें। रिश्तों में तुम हमेशा ऐसा करते हो जैसी बातें आरोप बन जाती हैं, उसकी जगह कहिए, हम इस समस्या को मिलकर सुलझा सकते हैं। ये एकता और अपनत्व दिखाता है। नंबर 5, रोज के संवाद में धन्यवाद और माफी को जगह दें। धन्यवाद छोटे कामों के लिए भी कहें, माफ करना जब गलती हो तो विनम्रता से कहें। ये 2 शब्द रिश्तों में चमत्कार कर दे सकते हैं। रिश्तों का पौधा संवाद के जल से ही सींचा जाता है। जब तक आप एक दूसरे से खुलकर और सम्मानपूर्वक संवाद करते रहेंगे, रिश्ते कभी सूखेंगे नहीं। अध्याय नंबर 11, इंटरव्यू और कैरियर में संवाद कौशल का महत्व है। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए सबसे पहला दरवाजा होता है इंटरव्यू, और उस दरवाजे की चाबी है आपकी संचार क्षमता। सिर्फ डिग्रियां या स्किल्स नहीं, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे जरूरी है कि आप अपनी बात को आत्मविश्वास से प्रभावशाली ढंग से कैसे रखते हैं। इंटरव्यू और कैरियर संवाद के 6 अमोघ हथियार हैं। नंबर 1, पहला प्रभाव 5 सेकंड में बनता है। जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में प्रवेश करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हेलो कहने का तरीका और आंखों का आत्मविश्वास सामने वाले को आपका एक
रूप दिखाता है। सीधा चलिए, हल्की मुस्कान, नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोलिए, आत्मविश्वास से कहिए। नंबर 2, बताइए अपने बारे में। इसका सही उत्तर ही आपका भविष्य तय करता है। यह सवाल सबसे कॉमन है और अक्सर लोग इसमें अटक जाते हैं। उत्तर देने का तरीका, मैं कौन हूं, नाम या शिक्षा, मुझे क्या करना पसंद है, शौक या लक्ष्य, मुझे क्यों चुना चाहिए, स्किल्स या जुनून। नंबर 3, स्पष्ट, संक्षिप्त और विनम्र उत्तर दें। इंटरव्यू में घुमा फिराकर उत्तर देने से बेहतर है सीधा और स्पष्ट बोलना। उदाहरण, आपकी कमजोरी क्या है? मैं कभी कभी परफेक्शन पर ज्यादा ध्यान देता हूं, लेकिन अब मैं टीम वर्क को प्राथमिकता देता हूं। नंबर 4, सुनने की कला भी कैरियर बनाती है। केवल जवाब देना नहीं, सामने वाले को ध्यान से सुनना, उसकी बातों को समझना और उसी अनुसार प्रतिक्रिया देना, यही आपको अलग बनाता है। नंबर 5, ईमेल, प्रेजेंटेशन और मीटिंग्स में संवाद का जादू। आज हर नौकरी में मेल लिखना विचार प्रकट करता है और ग्रुप मीटिंग में बोलना शामिल है। इसलिए इन 3 बातों का ध्यान रखें। मेल में शुद्धता और नम्रता हो, प्रेजेंटेशन में सरल भाषा और आत्मविश्वास हो, मीटिंग्स में स्पष्टता और शालीनता हो। नंबर 6, नेतृत्व संवाद से उभरता है। एक अच्छा टीम लीडर वही होता है जो सबकी सुनता है, सबको प्रेरित करता है और लक्ष्य की ओर ले चलता है। संवाद केवल निर्देश देने का तरीका नहीं है, यह लोगों को जोड़ने की शक्ति है। कैरियर में आप जितने कुशल बोलने वाले और अच्छे श्रोता होंगे, उतना ही आपके अवसर बढ़ेंगे। अध्याय नंबर 12, बच्चों और युवाओं के लिए संवाद कौशल। बचपन और युवावस्था ऐसी उम्र होती है जहां इंसान का व्यक्तित्व बनता है। इस उम्र में अगर संचार कला को ठीक से सिखाया जाए तो व्यक्ति जीवन भर हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश स्कूलों में गणित और विज्ञान सिखाया जाता है, संवाद करना नहीं। इसलिए कई बच्चे चुप रहते हैं, कुछ डरते हैं, कुछ गुस्से में जवाब देते हैं और कुछ खुद को कभी व्यक्त ही नहीं कर पाते। बच्चों और युवाओं को संवाद में निपुण बनाने के लिए 5 स्वर्ण सूत्र। नंबर 1, बोलने की स्वतंत्रता दें पर आदर के साथ दें। जब बच्चे कुछ बोलें तो उन्हें बीच में मत काटिए। उनका आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब उन्हें सुना जाए। साथ ही उन्हें यह भी सिखाइए कि कैसे वे अपनी बात आदरपूर्वक और स्पष्टता से कहें। नंबर 2, डांटने के बजाय संवाद करें। तुम हमेशा गलत करते हो कहने से बेहतर है, मैं चाहता हूं कि तुम ध्यान से काम करो ताकि तुम गलती न करो। बात वही है पर तरीका संवाद का है, आदेश का नहीं। नंबर 3, बच्चों के सवालों को गंभीरता से लें। बच्चे जब सवाल पूछते हैं तो वह उनका सोचने का तरीका दर्शाते हैं। उन्हें रोकिए मत, उन्हें प्रोत्साहित कीजिए कि वे विचार करें, पूछें और बहस भी करें। नंबर 4, युवाओं को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की ट्रेनिंग दें। अगर युवा लड़के लड़कियां अपनी भावनाएं दबा लेते हैं, शर्म, असमर्थता या गुस्से के कारण, उन्हें यह सिखाइए कि वे गुस्से को भी शब्दों में बदलें। मुझे बुरा लगा, मैं दुखी हूं, मैं खुद को अकेला महसूस करता हूं। यह आत्म सशक्तिकरण का मार्ग है। नंबर 5, डिजिटल युग में संवाद सिखाएं, केवल रोके नहीं। अगर बच्चे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर बहुत वक्त बिता रहे हैं तो उन्हें बस डांटना न सिखाएं, बल्कि ये सिखाएं कि कैसे वहां की भी सम्मान, संयम और शालीनता से संवाद करें। एक बच्चा अगर अपनी बात बिना डरे कह सकता है और सामने वाले की बात बिना गुस्से के सुन सकता है तो वह आगे चलकर महान नेता बन सकता है। अध्याय नंबर 13, आत्म संवाद आपका अंदरूनी मित्र होता है। कभी आपने ध्यान दिया कि आप दिन भर अपने आप से कितनी बातें करते हैं?
मुझसे नहीं होगा, मैं बेवकूफ हूं, मैं डर रहा हूं, या कभी कभी मैं सब कुछ कर सकता हूं। यह आत्म संवाद ही आपकी जिंदगी का सबसे गहरा संवाद होता है। जो इंसान अपने आप से हार गया वह दुनिया से कभी जीत नहीं सकता। आत्म संवाद के 4 रूप। नंबर 1, नकारात्मक आत्म संवाद आपका अंदर का दुश्मन है। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूं, लोग मुझे पसंद नहीं करते। ये सोच आपको अंदर से खोखला बनाती है। नंबर 2, डर आधारित आत्म संवाद। अगर मुझसे गलती हो गई तो लोग क्या सोचेंगे, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। ये सोच आपको प्रयास करने से पहले ही हरा देती है। नंबर 3, प्रेरणात्मक आत्म संवाद। मैं कर सकता हूं, हर गलती कुछ सिखाती है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। ये सोच आपको ऊर्जा देती है। नंबर 4, संतुलित आत्मा और संवाद। हाँ, ये मुश्किल है पर मैं कोशिश करूंगा। मैं डरा हुआ हूं लेकिन मैं डर से भागूंगा नहीं। मुझे सुधार की जरूरत है और मैं सीख रहा हूं। सुधारने के लिए 3 अभ्यास। नंबर 1, रोज 3 पॉजिटिव बातें खुद से सोचिए। हर सुबह बोलिए, मैं काबिल हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। नंबर 2, निगेटिव सोच को पकड़िए और पलटिए। जैसे ही आप सोचें मुझसे नहीं होगा, तुरंत कहिए मैं सीखकर जरूर करूंगा। नंबर 3, आईना देखकर संवाद कीजिए। रोज 2 मिनट आईने में देखकर कहिए, तुम में शक्ति है, तुम आज बेहतर करने वाले हो, तुम हार नहीं मानोगे। वही मिट्टी है जिसमें आपका आत्मविश्वास अंकुरित होता है। जैसा बीज डालोगे वैसा ही पेड़ बनेगा। अध्याय नंबर 14, कठिन परिस्थितियों में संवाद कैसे करें। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब मुस्कुराकर बोलना आसान होता है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, नौकरी जाती है, रिश्ते टूटते हैं, आलोचना होती है, तब संवाद की असली परीक्षा होती है। कठिन समय में संवाद की शक्ति। स्थिति चाहे कैसी भी हो, आपके शब्द ही तय करते हैं कि आप डूबेंगे या उभरेंगे। संकट में संवाद के 5 जादुई मंत्र। नंबर 1, भावनाओं को नकारे नहीं, व्यक्त करें। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, डर में हैं, तो ये कहने में संकोच मत कीजिए, मैं डर रहा हूं, मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं, मुझे अभी सहारे की जरूरत है। भावनाओं को छिपाने से वह बढ़ती हैं, व्यक्त करने से वह हल्की होती हैं। नंबर 2, दोष न दें, समाधान की ओर संवाद करें। कठिन समय में हम अक्सर सामने वाले को दोष देने लगते हैं। तेरी वजह से ऐसा हुआ, तू हमेशा ऐसा करता है, ये बात बिगाड़ती है। उसकी जगह कहिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें मिलकर रास्ता निकालना होगा। दोष देने से दूरी आती है, समाधान से निकटता बढ़ती है। नंबर 3, चुप रहना भी संवाद है। जब सही वक्त न हो, हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं। कुछ स्थितियां होती हैं जहां संयम ही सबसे बड़ा संवाद होता है। क्रोधित व्यक्ति से तुरंत बहस न करें, समय देकर शांति से बात करें। नंबर 4, कड़वी बात को भी नम्रता से कहें। अगर आपको किसी को सच कहना है, जैसे नौकरी छोड़ने की सूचना, रिश्ते से दूरी या किसी गलती का संकेत, तो उसे कड़वे झूठ की तरह न परोसें, बल्कि शहद में डुबोकर कहें। जैसे उदाहरण, आपके साथ काम करना अच्छा रहा, लेकिन अब मेरी दिशा बदल रही है। मुझे लगता है कि हम दोनों को थोड़ा स्पेस देना सही रहेगा। नंबर 5, खुद से संवाद करते रहिए।
कठिन समय में हर कोई साथ नहीं होता, लेकिन आप खुद के साथ हमेशा होते हैं। इसलिए खुद को कहिए, ये भी बीत जाएगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं सीखूंगा। हर अंधेरा एक नई सुबह लाता है। कठिनाइयां आपके संवाद को परखती हैं। जो शांत, संयमी और सम्मानजनक बोलता है वही विजेता होता है। अध्याय नंबर 15, कहानियां और उदाहरणों से संवाद को प्रभावशाली बनाना। क्या आपने कभी सोचा है कि महान पुरुषों की बातें क्यों सदियों तक याद रहती हैं? क्यों गांधी जी का नम्र संवाद या विवेकानंद जी की तपस्वी वाणी आज भी लोगों को प्रेरित करती है? क्योंकि वो अपनी बातों को सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि कहानियों और उदाहरणों से जोड़ते थे। कहानियां आपके संवाद को जादुई बनाती हैं। कहानियां क्यों जरूरी हैं? वो दिल को छूती हैं, उदाहरण से बात स्पष्ट होती है, श्रोता ध्यान से सुनता है, प्रभाव दोगुना होता है। नंबर 3, शक्तिशाली उदाहरणों से संवाद की कला। नंबर 1, महात्मा गांधी जी का नम्र संवाद। एक बार किसी ब्रिटिश अफसर ने गांधी जी से पूछा, आप इतने दुबले पतले आदमी हैं, आपके पास क्या शक्ति है? गांधी जी मुस्कुराए और बोले, मेरे पास सत्य है और वह सबसे बड़ी शक्ति है। संवाद का ये रूप सरल, शालीन और प्रभावशाली होता है। नंबर 2, हनुमान जी की विनम्रता का संवाद। लंका जलाने के बाद रावण की सभा में हनुमान जी बोले, मैं राम का दूत हूं, राम का संदेश लेकर आया हूं। उन्होंने अपनी वीरता नहीं गिनाई बल्कि अपने दायित्व का विनम्रता से परिचय दिया। संवाद में अगर अभिमान हो तो प्रभाव घटता है, विनम्रता हो तो वह अमर हो जाता है। नंबर 3, लकड़हारे की कहानी। संवाद में ईमानदारी की शक्ति। एक लकड़हारा जंगल में अपनी कुल्हाड़ी गिरा देता है। देवता ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी, लेकिन उसने कहा, यह मेरी नहीं, चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर भी मना किया। अंत में उसकी अपनी कुल्हाड़ी दी गई और साथ में बाकी 2 भी उपहार में मिली। संवाद में ईमानदारी हो तो जीवन में विश्वास और पुरस्कार आता है। संवाद को प्रभावशाली बनाने के 3 सूत्र। हर तर्क के साथ एक कहानी जोड़ें। अगर आप टीम को प्रेरित करना चाहते हैं तो सिर्फ कहिए नहीं, काम करो, बल्कि एक प्रेरक कहानी सुनाइए। अपने अनुभवों को साझा कीजिए। खुद की हार जीत की बातें लोग अधिक गहराई से सुनते हैं। शब्द कम हो, भावनाएं अधिक हों। जब शब्द दिल से निकलते हैं तो सामने वाले के दिल को छूते हैं। संवाद केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं, आत्मा को स्पर्श करने की कला है और कहानी उसकी आत्मा होती है। अध्याय नंबर 16, सार्वजनिक मंच पर बोलने की कला। पब्लिक स्पीकिंग। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डर मौत नहीं, लोगों के सामने बोलना है। लेकिन जो व्यक्ति मंच पर बोलना सीख लेता है वह किसी भी भीड़ का नेतृत्व कर सकता है। मंच का डर क्यों लगता है? लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं भूल गया तो, मेरी आवाज कांपती है, सब मुझे देख रहे हैं। लेकिन सच ये है, लोग आपको जज नहीं करते, लोग खुद डरे होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के 5 पक्के सूत्र। नंबर 1, विषय को आत्मा से जानो, रट्टा मत मारो। जो आप महसूस करते हैं वही प्रभाव डालता है। ज्ञान सुनाई देता है लेकिन भावना महसूस की जाती है। अगर आप स्वास्थ्य पर बोल रहे हैं तो सिर्फ डाइट चार्ट न बताएं, अपने जीवन की कोई हेल्थ स्ट्रगल की कहानी भी साथ में सुनाएं। नंबर 2, शुरुआत शानदार होनी चाहिए। लोगों का ध्यान पहली 30 सेकंड में आता है या फिर चला जाता है। शानदार शुरुआत कैसे करें? एक सवाल, क्या आप कभी मंच पर डर के मारे बोल नहीं पाए? एक कहानी,
जब मैं पहली बार बोला तो मेरी आवाज कांप रही थी। एक तथ्य, क्या आप जानते हैं 77% लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। नंबर 3, आंखों से संवाद करें। सिर्फ बोलिए मत, सुनने वाले को देखिए। आंखों में आत्मविश्वास हो तो शब्दों में जादू खुद ब खुद आ जाता है। नंबर 4, हाथों और चेहरे का प्रयोग करें। मंच पर आपके हाथ, चेहरे के भाव और चाल सब कुछ बोलते हैं। सीधा खड़े रहिए, खुली बॉडी लैंग्वेज रखिए, मुस्कुराइए। नंबर 5, अभ्यास इक्वल टू आत्मविश्वास। कोई भी अच्छा वक्ता पैदा नहीं होता, अभ्यास से बना जाता है। हर दिन आईने के सामने बोलिए, 2-3 मिनट की स्पीच लिखिए, अपने दोस्तों के सामने बोलने की आदत डालिए। स्टेज का डर तब तक रहता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बना लेते। अध्याय नंबर 17, संचार और व्यक्तित्व विकास दोनों का गहरा संबंध होता है। अगर कोई आपसे पूछे किसी का व्यक्तित्व क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? किसी की पोशाक, चाल, मुस्कान, आवाज, सोच, शब्द, यही तो उसका व्यक्तित्व बनाते हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ा आधार उसका संचार कौशल। संवाद आपके व्यक्तित्व को कैसे चमकाता है? नंबर 1, संवाद इक्वल टू आत्मविश्वास की झलक। जो व्यक्ति सहजता से बोल सकता है उसकी आंखों में आत्मविश्वास, बोलचाल में स्पष्टता और व्यवहार में असर झलकता है। ये नौकरी में भी काम आता है और रिश्तों में भी। नंबर 2, संवाद इक्वल टू नेतृत्व की पहली पीढ़ी। हर महान नेता का एक ही रहस्य रहा है, क्लियर और इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन। गांधी जी बोले तो भारत जागा, विवेकानंद बोले तो दुनिया चौंकी, कलाम बोले तो युवाओं में आग लगी। किसी को साथ चलाना है तो उसे शब्दों से छूना आना चाहिए। नंबर 3, संवाद इक्वल टू आकर्षण की शक्ति। जो अच्छा बोलता है वो सामने वाले को बांध लेता है। व्यक्तित्व तभी प्रभावशाली होता है जब आपका संवाद हृदय से निकलकर हृदय तक पहुंचे। कैसे बनाएं संवाद में पर्सनैलिटी को दमदार? नंबर 1, अपनी भाषा सुधारिए। गाली गलौज या अपशब्द से बचें। मधुर और सम्मानजनक भाषा बोलें। मैं तुमसे ज्यादा, हम आप पर ध्यान दें। नंबर 2, बॉडी लैंग्वेज सुधारिए। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें। हाथ बांधकर या जेब में रखकर बात करने से बचें। नंबर 3, बातचीत में रुचि दिखाइए। सामने वाले की बात ध्यान से सुने, बीच में टोके नहीं, उनकी बात में भावनात्मक जुड़ाव दिखाइए। इससे सामने वाला आपको अच्छा श्रोता और विश्वसनीय इंसान मानेगा। नंबर 4, पढ़िए, सीखिए और अभ्यास कीजिए। हर दिन कोई एक नई बात सीखिए, नई शब्दावली, कोई प्रेरणादायक कहानी, एक नई प्रस्तुत शैली। जो अपने शब्दों को सुधार लेता है वो अपने भविष्य को निखार लेता है। अध्याय नंबर 18, कार्यस्थल पर प्रभावशाली संवाद कैसे करें? ऑफिस कम्युनिकेशन। दुनिया के सबसे सफल लोग सिर्फ मेहनती नहीं होते, वे स्मार्ट कम्युनिकेटर होते हैं। ऑफिस में आप कैसे बोलते हैं, ईमेल कैसे करते हैं, मीटिंग में कैसे प्रस्तुत होते हैं, यही आपकी छवि बनाता है। ऑफिस में संवाद की 5 जरूरी बातें। नंबर 1, प्रोफेशनल भाषा बोलें। क्या बात है यार की जगह थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कहें। मैं नहीं आ सकता की जगह आई रिग्रेट आई वोंट बी अवेलेबल टुडे कहें। शब्दों में प्रोफेशनलिज्म ही आपकी गंभीरता दिखाता है। नंबर 2, मीटिंग में बोलने की तैयारी रखें। अपनी बात छोटे बिंदुओं में सोचिए। अगर प्रस्तुतिकरण है तो अभ्यास जरूरी है। आत्मविश्वास और विनम्रता साथ लेकर चलें। बोलना चाहिए वही जो जरूरी हो और इस तरह बोलना चाहिए कि सब सुने।
नंबर 3, ईमेल और मैसेज में स्पष्ट और सम्मानजनक भाषा हो, विषय लाइन सीधी हो, बुलेट पॉइंट में जानकारी दें। नंबर 4, नकारात्मक प्रतिक्रिया को सकारात्मक भाषा में कहें। आपका काम बहुत खराब था, अगर हम इस हिस्से को थोड़ा और बेहतर कर सकें तो परिणाम शानदार होगा। ऑफिस में टोन ही सब कुछ होती है। शब्द वही रह सकते हैं लेकिन तरीका बदलते ही असर बदल जाता है। नंबर 5, बॉस कलीग्स और जूनियर से संवाद का संतुलन बनाए रखें। बॉस से बोलते समय आदर और स्पष्टीकरण, साथियों से बोलते समय सहयोग और स्पष्टता, जूनियर से बोलते समय सम्मान और मार्गदर्शन। नेता वही बनता है जो हर स्तर पर संवाद करता जानता है। अध्याय नंबर 19, रिश्तों में संवाद कैसे सुधारें प्यार और सम्मान के साथ। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर रिश्ते संवाद की कमी से टूटते हैं, मतभेद से नहीं। एक सॉरी न कहना, एक थैंक यू न बोलना, एक मैं तुम्हारी बात समझाता हूं न कहना, यही धीरे धीरे दूरी पैदा करता है। रिश्तों में संवाद को बेहतर बनाने के लिए अमूल्य सूत्र। नंबर 1, सुनना इक्वल टू प्यार का पहला कदम। नंबर 2, प्यार से बोलिए, गुस्से में नहीं। नंबर 3, तारीफ की आदत डालिए। नंबर 4, बहस में हार मानना कमजोरी नहीं, समझदारी है। नंबर 5, समस्याओं पर खुलकर बात करें, दबाएं नहीं। नंबर 6, संवाद में भावना होनी चाहिए, तर्क नहीं। रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा सही हों, जरूरी यह है कि आप संवाद के लिए तैयार हो। अध्याय नंबर 20, संवाद से सफलता, कैरियर और व्यवसाय में कम्युनिकेशन का जादू। आज के युग में डिग्री से ज्यादा आपकी बोलने और समझाने की कला ही आपको सफलता दिलाती है, फिर चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो या नेतृत्व। नौकरी में संवाद का महत्व है। नंबर 1, इंटरव्यू में प्रभावशाली संवाद ही नौकरी दिलाता है। आपका ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, शब्दों की स्पष्टता, आत्मविश्वास, यही आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। नंबर 2, टीम वर्क में संवाद ही सहयोग को जन्म देता है। नंबर 3, प्रमोशन उन्हीं को मिलता है जो बोलना जानते हैं। आपकी मेहनत तब दिखती है जब आप उसे सही शब्दों में प्रस्तुत कर पाते हैं। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर हमेशा एक सिर्फ मेहनती कर्मचारी से आगे निकल जाता है। व्यवसाय में संवाद ही ब्रांड बनाता है। नंबर 1, क्लाइंट से बात करने की कला ही बिजनेस बढ़ाती है। हम आपकी समस्या समझते हैं, ये कहने भर से ग्राहक का भरोसा बढ़ जाता है। ग्राहक समस्या से पहले समाधान खोजता है और समाधान संवाद से शुरू होता है। नंबर 2, प्रेजेंटेशन इक्वल टू प्रभावशाली कम्युनिकेशन। नंबर 3, नेटवर्किंग का रहस्य, संबंध बनाओ और सौदा बाद में करो। जब आप लोगों के दिल में जगह बनाते हैं तब वो आपके ब्रांड को अपनाते हैं। अध्याय नंबर 21, जीवन बदल देने वाला संवाद कौशल के 10 अमर सूत्र। अब इस किताब के अंत में मैं आपको देना चाहता हूं वो 10 संवाद सूत्र जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बना सकते हैं। अमर सूत्र, जीवन भर याद रखने योग्य। 1, सुनना इक्वल टू सबसे महान संवाद कला। सुनिए ताकि आप सबसे समझ सकें, जवाब देने के लिए नहीं। नंबर 2, शब्द सोच समझकर बोले। हर शब्द या तो पुल बनाता है या दीवार। बोलने से पहले सोचिए ये पुल है या फिर दीवार। नंबर 3, मैं से ज्यादा हम का प्रयोग करें। यह आपके भीतर की नेतृत्व भावना और दूसरों को समान दिखाता है। नंबर 4, मुस्कुराहट इक्वल टू मौन संवाद की शक्ति। मौन में भी मुस्कुराहट संवाद करती है। नंबर 5, ईमानदारी से संवाद कीजिए। फेक कम्युनिकेशन कभी स्थायी प्रभावी नहीं देता। दिल से निकला संवाद सीधे दिल तक पहुंचता है। नंबर 6,
रिश्तों और प्रेरणा में भावना का संवाद सबसे प्रभावशाली होता है। नंबर 7, हर बात के लिए एक सही समय और तरीका होता है। कम्युनिकेशन सही हो लेकिन समय गलत हो तो नुकसान हो सकता है। नंबर 8, अपनी गलती को स्वीकार करना संवाद को गहराता है। मैं गलत था, मुझे खेद है, ये शब्द रिश्तों को संजीवनी देते हैं। नंबर 9, संवाद इज इक्वल टू विकास। आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करेंगे आपके जीवन में उतना ही विकास होगा। नंबर 10, संवाद का अभ्यास ही सफलता की चाबी है। हर दिन थोड़ा बोलिए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा पढ़िए और बहुत कुछ सीखिए। एक शब्द तलवार से गहरा जख्म दे सकता है और एक शब्द किसी को जीवन भर की प्रेरणा भी। चुनिए क्या देना है। आपने अभी अभी संवाद की उस यात्रा को पूरा किया है जो जीवन को दिशा देती है, रिश्तों को मजबूती देती है और आत्मा को शक्ति देती है। अब आपके पास सिर्फ शब्द नहीं बल्कि वो शक्ति है जिससे आप नौकरी में आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को दिल से जीत सकते हैं, अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं और सबसे जरूरी अपनी बात, अपनी पहचान, अपनी आत्मा को दुनिया के सामने रख सकते हैं। संवाद सिर्फ बोलने का नाम नहीं, ये एक चरित्र है जो हर दिन बनता है, हर अनुभव से निखरता है। याद रखिए, शब्द वही होते हैं लेकिन अगर भावना बदल जाए तो असर जिंदगी भर रहता है। संवाद वही होता है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। आपका आभार, आपके इस संपूर्ण पुस्तक को पढ़ा, सुना और आत्मसात किया। यदि इस ज्ञान ने आपकी आत्मा को छुआ हो तो इसे अपने मित्रों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो खुद को अभिव्यक्त करना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते। लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि इस पुस्तक ने आपकी जिंदगी में क्या बदला। और हाँ, संवाद करना कभी बंद मत कीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ ही आपकी असली पहचान है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नई किताब, किसी नए विचार और किसी नई प्रेरणा के साथ।